नमस्कार। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने ₹1 प्रति किलो बढ़ाया सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य। जुब्बल और कोटखाई में एसडीएम कार्यालय खोलने की भी घोषणा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। कुल्लू की पार्वती घाटी में आने वाले पर्यटकों से वसूला जाएगा साडा विकास शुल्क। और प्रदेश में 18 से 20 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। सरकार ने उपायुक्तों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले सेब और आम व नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में ₹1 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के जुब्बल और कोटखाई में एसडीएम कार्यालय खोलने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री आज जुब्बल कोटखाई के खड़ा पत्थर में आयोजित जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज सम्मेलन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोटखाई में खंड विकास कार्यालय, टिक्कर में अग्निशमन उपकेंद्र, कलबोग में उप तहसील खोलने और उप तहसील सावड़ा व पुलिस थाना सावड़ा को राज्य ऊर्जा निगम के नए भवन में स्थानांतरित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रोहडू और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में नव सृजित 9 पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जुब्बल कोटखाई से विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन से ये सीट खाली है और यहां शीघ्र ही उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला में मुख्य सचिव अनिल खाची के साथ कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन हमें तीसरी लहर के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धता के अलावा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि हुई है, इस कारण अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण तेज करने, सेब सीजन से पहले सड़कों की हालत सुधारने और विपणन प्रणाली को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। इससे पूर्व मुख्य सचिव अनिल खाची ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट कर उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की सरकार की तैयारियों और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अनसुई क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ ग्रस्त प्रभावित परिवारों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित 23 परिवारों को नगद राशि भी वितरित की। सरवीण चौधरी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 115 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी भेंट किए। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग स्थल के निर्माण से जहां नूरपुर में पार्किंग की समस्या का हल होगा, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रह रहे जरूरतमंद गरीब परिवारों को पक्का आशियाना उपलब्ध करवाने की केंद्र और राज्य सरकार की वचनबद्धता भी दोहराई। सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने जिले के अधिकारियों को कोरोना नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके।
उपायुक्त ने आज सोलन में जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वैक्सीन लगवाने, मास्क का सही उपयोग करने और 2 गज की दूरी रखने से कोरोना की तीसरी लहर से काफी हद तक बचाव हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा। कुल्लू जिला की खूबसूरत पार्वती घाटी में अपने वाहनों से घूमने आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों से अब साडा विकास शुल्क वसूला जाएगा। ये निर्णय उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित साडा की बैठक में लिया गया। ये शुल्क इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिए लगाया जाएगा। साडा विकास शुल्क कितना होगा, इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि पार्वती घाटी के कसोल, मणिकर्ण और आसपास के इलाकों में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और अपने पीछे बड़ी मात्रा में कूड़ा छोड़ जाते हैं, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण और सुंदरता खराब हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पुराने कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रह गया है, इस कारण ये कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। धूमल आज समीरपुर में अपने निवास स्थान पर सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र राणा और अन्य कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आए इन कार्यकर्ताओं का भाजपा में स्वागत किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बीते 3.5 साल के दौरान जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के साथ विकास में भेदभाव का आरोप लगाया है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस दौरान सरकार ने जुब्बल कोटखाई के लिए घोषणाएं तो की, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने अभी तक 1 पैसे की भरपाई नहीं की। रोहित ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी विकास योजनाओं को मंडी ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल रही है। सांसद किशन कपूर ने कहा कि सरकार और प्रशासन कोरोना महामारी से पूरी दृढ़ता से लड़ रहे हैं और इस कार्य में निजी कंपनियां भी समय समय पर सरकार की मदद कर रही हैं। किशन कपूर आज धर्मशाला में निजी कंपनी द्वारा कांगड़ा और चंबा संसदीय क्षेत्र के लिए 89 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए कंपनी का आभार जताया और कहा कि इन कंसंट्रेटर से कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। किशन कपूर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला में बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बोह घाटी में भूस्खलन में लापता एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। इस घटना में 9 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2 दिनों से सामान्य चल रही मानसून फिर से जोर पकड़ेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में 18 से 21 जुलाई तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने 18 से 20 जुलाई तक राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। कुल्लू जिला प्रशासन ने इस चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के आसपास और पहाड़ों की ओर न जाने की एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला प्रशासन ने बरसात को देखते हुए जिले में साहसिक गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सरकाघाट में सर्वाधिक 86 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अन्य स्थानों में भी व्यापक वर्षा हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 126 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 31 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा चंबा में 30, शिमला में 26, बिलासपुर में 16, कांगड़ा में 12, सोलन में 5, हमीरपुर में 3, कुल्लू में 2 और ऊना में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 2,04,224 हो गई है। इनमें से 1,136 मामले सक्रिय है। प्रदेश में आज 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। ये मौतें शिमला जिला में हुई। राज्य में अब तक 3,488 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है।
राज्य में आज 138 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अभी तक प्रदेश में 1,99,582 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 1 रुपये प्रति किलो बढ़ाया सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य। जुब्बल और कोटखाई में एसडीएम कार्यालय खोलने की भी घोषणा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की समीक्षा। कुल्लू की पार्वती घाटी में आने वाले पर्यटकों से वसूला जाएगा साडा विकास शुल्क। और प्रदेश में 18 से 20 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। सरकार ने उपायुक्तों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।